चलिए नाज़रीन, अब बढ़ते हैं आगे। बात अब श्रीनगर की करते हैं। आज जम्मू कश्मीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनकी जानिब से आज से 2 रोज़ा इजलास मुनक़्क़द हुआ। आज अगरचे पहला दिन में इख्तिताम पजीर हुआ है, लेकिन कल दूसरा दिन है और अहम दिन माना जाता है, जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की CWC मीटिंग का आज बाज़ाब्ता तौर पर इनेकाद किया गया है। पार्टी दफ्तर वाक़या नवाज सुबह के अंदर और पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में ये इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ साथ सभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAs हैं उन्होंने इसमें शिरकत की और उसके साथ साथ ही जो MPs हैं उन्होंने भी इस मीटिंग में शिरकत की। और आज तकरीबन माना जाता है कि 19 MLAs ने अपनी बात इजलास में सामने रखी हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज से 2 रोज़ा जो अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें हालिया ज़िमनी इंतखाबात जो बडगाम के अंदर हुआ उसमें शिकस्त हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और उसके साथ साथ ही मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर बातचीत भी हुई है। आज का जो एजेंडा था मौजूदा सियासी सूरत हाल और उसके साथ साथ ही बडगाम ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त, आगा रूहुल्लाह के दौरान के साथ इख्तिलाफात, वो भी आज जो ज़ेर बहस रहे। और मीटिंग श्रीनगर में NC सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में पार्टी हेडक्वार्टर वाक़ा नवाज सुबह में मुनक़्क़द हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और रुकन असम्बली तनवीर सादिक ने मीटिंग से कबल कहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से तलब किए जाने वाली इस मीटिंग ये 2 दिन तक चलेगी और आज का जो दिन था वो इख्तिताम पजीर हुआ है। और आज भी मुख्तलिफ मामलात ज़ेर बहस रहे, जिनमें मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर जो पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं उन पर भी बहस हुई है। जबकि आज की मीटिंग के दौरान तकरीबन 19 MLAs ने अपनी बात इस मीटिंग में पार्टी सदर और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं और इस मीटिंग की जिसने सदारत की है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनके सामने रखी है। जबकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी इस मीटिंग में मौजूद थे, उनके सामने उन MLAs ने अपनी बात रखी है। दूसरी तरफ से सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि इजलास नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नहायत अहम साबित हो सकता है, क्योंकि इसके फैसले आने वाले दिनों की सियासत पर असरअंदाज होंगे। 2 रोज़ा इजलास का आज पहला दिन इख्तिताम पजीर हुआ और पहले दिन तकरीबन 20 के करीब MLAs ने अपनी बात इजलास में उनके सामने रखी है। लेकिन दूसरी तरफ से जो रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी हैं वो आज इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। और आगा रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से ये कहा गया है कि उन्हें मदऊ नहीं किया गया था इस मीटिंग के हवाले से, और 2002 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्हें मीटिंग में मदऊ नहीं किया गया है। लेकिन इस मीटिंग के इख्तिताम के होने के बाद ही वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी ने उस हवाले से क्या कुछ कहा है, पहले वो देखते हैं। उसके बाद ही इरफान फाजिल जो दिन भर आज इस मीटिंग के साथ रहे, इसमें इस नवाज सुबह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्टी हेडक्वार्टर है उसके साथ ही इस मीटिंग में क्या कुछ दिन भर रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। आज का सेशन डॉक्टर फारूक साहब ने सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैसियत से 2 दिन का सेशन बुलाया है। आज करीबन 19-20 लोगों ने बोला, कल पूरा दिन ये चलेगा। उसके बाद जो कंक्लूजन होगा, जो फैसला जात होंगे, जो रेजोल्यूशंस होंगे, जो हमको आपके सामने जो है डिटेल देनी होगी प्रेस रिलीज की सूरत में, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। कोई भी वर्किंग कमेटी सेशन आपको उसकी जो है कार्रवाई सुनाने के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आप यकीन रखिए, इत्मीनान रखिए, कल शाम को जब हम मीटिंग मुकम्मल करेंगे तो आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। CWC का इजलास और इजलास को लेकर बात करें तो ये 2 दिन का इजलास जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर्स में, जी हाँ, इसे अंजाम दिया गया। जहां तक हम आपको बताते चले, मैं इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर नवाई सुबह में मौजूद हूं, जहां पर आज सुबह से ही ये इजलास जारी रहा। ठीक 11 बजे इस इजलास को शुरू किया गया है और डे 1 अभी तक कंक्लूड हो चुका है। जहां तक आज के इजलास के हवाले से जिस तरीके से बात पता चली है कि खुसूसन जिस तरीके से बाईपोल्स इलेक्शंस को लेकर या बडगाम की जो सीट रही है उस पर क्या कुछ मामलात रहे, क्या कुछ ड्रॉबैक्स रहे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उस पर डिस्कशन आखिरकार उस जीत को लेकर जिस तरीके से एक्सपेक्ट की जा रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मैनिफेस्टो के हवाले से जो मामलात है या लोगों के जो जितने भी मुतालबात है उन पर बात की गई है। यानी ओवरऑल अगर हम देखेंगे इस कंक्लूजन को लेकर, इस जी हाँ इजलास को लेकर अभी कोई कंक्लूजन सामने नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसका अभी सेकंड डे भी बाकी है। जिस तरीके से हमने
जी हाँ, नासिर असलम वानी जो कि एडवाइज़र हैं, और उनसे हमने अभी बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ख़ुसूसन आज इस पार्टी को लेकर जो हेडक्वार्टर्स में जो ये इजलास जारी हुआ है, इसमें इसी तरह के मुतालबात सामने रहे, मगर जो कि खबर थी जी हाँ मेंबर पार्लियामेंट आगा रूला को लेकर, वहाँ पर जी हाँ अभी तक कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं थी कि क्या उन्हें बुलाया गया, मगर वो क्लियर हो गया है कि उनको दावतनामा नहीं मिला था। मगर दूसरी जानिब जिस तरीके से आगा रूला ने खुद बताया है कि मैं लोगों के लिए और लोगों के बहबूदी के लिए